हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल एनिमे सेंपाई पर। और आज मैं आपके लिए विंडलर सागा के एपिसोड 17 को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि सभी लोग एस्कलाड को घेरे होते हैं और एस्कलाड उनसे कहता है कि अगर तुम लोग जाना चाहते हो तो नदी में से अपने आप को धोकर उस पार थॉरकिल के साथ जुट जाओ। तो थॉरकिल कहता है कि थॉरकिल को सिर्फ इस नकम्मे प्रिंस की जरूरत है, इसे यहाँ पर छोड़ दो और अपने रास्ते निकल जाओ। इसके बाद इंट्रो शुरू हो जाता है। इंट्रो के बाद हम लोग पास्ट का सीन देखते हैं। वहाँ पर छोटा एस्कलाड अपनी बीमार मॉम को खाना खिला रहा होता है और एस्कलाड उससे पूछता है क्या यही उस जगह का नाम है। तो वो कहती है कि हाँ, वो जन्नत का नाम है और वहाँ पर हमारे महान पूर्वज एलेटोरियस रहते हैं। तो एस्कलाड पूछता है पर मॉम, वो तो बहुत पहले एक जनरल थे, क्या वो अभी तक जिंदा है? तो वो कहती है कि एवलॉन ग्रेट सी के वेस्ट में एक जगह है और वहाँ पर हमेशा बसंत का मौसम रहता है और वहाँ पर परियां रहती हैं। वो जगह मौत और बुढ़ापे से कोसों दूर है। ग्रेट एलेटोरियस वहाँ पर रह रहे हैं और अपने जख्मों को ठीक कर रहे हैं और जब वो अपनी सारी ताकत हासिल कर लेंगे तो वो हमारे पास वापस आ जाएंगे और वो वापस आकर हमें हमारे दुखों से मुक्त कर देंगे। और मेरे बेटे, जब वो वापस आ जाएंगे तो तुम्हें उनकी सेवा करनी होगी। वो एक महान राजा और एक महान जनरल हैं। इसके बाद प्रेजेंट टाइम में एस्कलाड कहता है अब जब हम लोग अलग हो ही रहे हैं तो मुझे तुम्हें एक बात बतानी है जो कि तुम्हें जानने का हक है। तो टॉरग्रिम कहता है कि इससे कुछ भी नहीं बदलेगा। फिर एस्कलाड कहता है कि हम लोगों ने अपनी जिंदगी का बहुत समय साथ बिताया है। हम लोग एक साथ हंसते थे, शराब पीते थे और हम लोग पूरे 10 सालों से भी ज्यादा समय से एक साथ हैं। और ये सुनकर टॉरग्रिम और आर्टली भी उदास से हो जाते हैं। पर तभी एस्कलाड कहता है कि इतना समय साथ रहने के बाद भी मुझे तुम सभी से नफरत है। तुम सारे डेंस, वेश्वाओं के बच्चे और सूरों से भी बदतर हो। और ये कहकर वो 2 लोगों के सरों को काट देता है और ये देखकर टॉरग्रिम कहता है कि जल्दी से प्रिंस को पकड़ो। तभी थॉरफिन अपने नाइफ निकालकर उन सभी को मार देता है। फिर ब्यॉर्न कहता है कि सभी लोग कसकर बैठना और फिर वो घोड़ों को भगा देता है। तो टॉरग्रिम कहता है कि इसे इसके बारे में पहले से ही पता था और सभी उसके पीछे जाओ। और फिर उनके पीछे कई घोड़े लेकर जाते हैं, लेकिन एस्कलाड एक की ओर कुल्हाड़ी फेंककर उसको मार देता है। फिर एस्कलाड कहता है कि मैंने उन्हें अच्छे से ट्रेन किया है और वो लोग इसे आराम से संभाल लेंगे। और फिर वो अपने क्लोक को निकालकर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और इधर थॉरकिल कहता है कि यहाँ से देखने में मुश्किल हो रही है, लेकिन लगता है कि वो लोग किसी चीज के ऊपर लड़ रहे हैं। तो एसेगियर कहता है कि वो एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं और मुसीबत के समय ऐसा बहुत होता है। लेकिन थॉरकिल कहता है कि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, आखिर उन्होंने मेरे बिना लड़ाई कैसे शुरू कर दी। और फिर वो उनकी ओर भागकर जाने लगता है और इधर ब्यॉर्न स्लेज को भगा रहा होता है और वो सभी उसके पीछे आ रहे होते हैं। और ब्यॉर्न थॉरफिन से कहता है कि तुम आखिर क्या कर रहे हो, अपने नाइफ फेंको। तो थॉरफिन कहता है कि मेरे नाइफ खत्म हो चुके हैं और वो मन में कहता है कि एस्कलाड यहाँ पर नहीं है और वो आखिर क्या करने की सोच रहा है। तभी आर्टली ब्यॉर्न के पास आकर कहता है कि ब्यॉर्न रुको, क्या तुम्हें ये चीज समझ में नहीं आ रही? तो ब्यॉर्न कहता है कि मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि तुम्हारी बातों में आ जाऊं। तो आर्टली कहता है कि हम लोग जिएंगे या मरेंगे ये सब इस बात पर डिपेंड करता है कि हम लोग उस प्रिंस को कैसे यूज करते हैं। तभी ये कहता है कि रहने दो आर्टली, ब्यॉर्न एस्कलाड का ही आदमी है, वो हमें प्रिंस को ले जाने नहीं देगा, हमें उसे मारना ही होगा। तो ब्यॉर्न कहता है कि चलो अब असली बातचीत शुरू हुई है, कम से कम तुम में से एक को तो समझ में आया। एस्कलाड ने प्रिंस की सुरक्षा की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है और अगर तुम उसे ले जाना चाहते हो तो तुम मरने के लिए तैयार रहो। लेकिन तभी वो कहता है रुको 1 मिनट, मैंने कहा मेरे पीछे और ना कि घोड़ों पर। तभी उनमें से एक घोड़े पर मारता है जिससे वो नीचे गिर जाता है और इसके बाद वो सभी लोग भी गिरने लग जाते हैं। लेकिन तभी थॉरफिन आर्टली के सर पर मारकर उसे घोड़े से नीचे गिराकर खुद उसके घोड़े को लेकर चला जाता है। इसके बाद वो लोग कनूट को उठाकर देखते हैं तब वो अभी भी जिंदा होता है और वो कहते हैं कि चलो इसे ले चलते हैं। लेकिन तभी ब्यॉर्न स्लेज को उठा लेता है और कहता है कि तो आखिर तुम कमीनों ने ये कर ही दिया। तभी वो एक बजर्ग मशरूम निकाल लेता है और उनमें से कहता है रुको वो मशरूम। तो फिर ब्यॉर्न उसे खाकर कहता है कि अब आ जाओ सारे, मैं तुम सभी को वालहला भेज दूंगा। इधर थॉरफिन जाते हुए मन में कहता है कि आखिर मैं ये सारे काम कर ही क्यों रहा था और एस्कलाड तुम्हें मारने से पहले मर मत जाना। और इधर हम देखते हैं कि एस्कलाड ने कईयों को मार दिया होता है और उसके सर से भी खून निकल रहा होता है और वो कहता है कि बुढ़ा होना सच में सरदर्द है और कौन सोच सकता है कि महान एस्कलाड को बस इन 50 आदमियों से इतनी दिक्कत हो सकती है। लेकिन तभी उसे अपनी मॉम की याद आती है और फिर वो एक को तलवार से काट देता है। तभी 2 उसकी ओर आते हैं और एस्कलाड उन दोनों से बचकर एक को तलवार मारता है और दूसरे की आंखों में अपनी फिंगर्स घुसा देता है। और फिर वो मन में कहता है कि बस पेशेंस रखो, थॉरकिल बस आने ही वाला होगा, मुझे बस तब तक जिंदा रहना है और जब वो आएगा तो यहाँ पर भगदड़ मच जाएगी और तब मैं मौका देकर निकल जाऊंगा। लेकिन तभी एक उसकी पीठ पर अपनी कुल्हाड़ी मारता है जिससे एस्कलाड पूरा गुस्सा हो जाता है और फिर वो उसके सर पर मारकर उसको बीच में से ही काट देता है। और ये देखकर वो सभी लोग डर जाते हैं और कहते हैं कि तुम एक कुल्हाड़ी से भी ऐसा नहीं कर सकते, वो सच में अभी भी उतना ही खतरनाक है। फिर एस्कलाड मन में कहता है कि सिर्फ एक ही अच्छा वार और मैंने अपना सारा पेशेंस खो दिया। फिर वो उन सभी से कहता है कि ऐसे चिल्लाने के लिए सॉरी, लेकिन अब से मैं नहीं चिल्लाऊंगा, तो तुम लोग अब आ जाओ। लेकिन वो सभी डर चुके होते हैं और फिर तीरंदाज तीर निकाल लेते हैं और एस्कलाड उन्हें देखकर कहता है कि तो अब ये लोग रेंज्ड वेपन का यूज करने वाले हैं। फिर एस्कलाड कहता है टॉरग्रिम क्या तुम इस सब के पीछे हो? तो टॉरग्रिम कहता है अगर मैं हुआ तो क्या? तो एस्कलाड कहता है कि ब्यॉर्न और थॉरफिन पूरे खतरनाक फाइटर्स हैं और अगर तुम ये सब कुछ प्रिंस को पाने के लिए कर रहे हो तो तुम्हें मुझे
मारकर वो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर तुम मुझे पकड़ लेते हो तो बियॉन्ड मेरे बदले में प्रिंस को एक्सचेंज जरूर कर लेगा। तो वो तीरंदाज पूछता है क्या करना है टॉरग्रिम। तो टॉरग्रिम कहता है टांगों को निशाना बनाओ। तभी एस्क्लार्ड शील्ड की ओर जंप लगाता है, लेकिन वो तीर उसको लग जाते हैं। फिर सभी लोग उसके आसपास आ जाते हैं और टॉरग्रिम आकर कहता है कि ये वो आदमी नहीं है जिसे मैं जानता था। मैंने तुम्हें आज से पहले कभी भी इतना बेबस नहीं देखा। जब कभी भी सिचुएशन हमारे खिलाफ होती थी तो तुम हम हमेशा वहाँ से बाहर निकाल लेते थे, लेकिन तुमने इस बार उस कायर प्रिंस को बचाने के इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? क्या तुम्हें सच में इनाम का इतना लालच आ गया था? तो एस्क्लार्ड उठते हुए कहता है कि मैं बुढ़ा हो रहा हूँ और मैं ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहने वाला, और अब आखिर में मेरा पेशेंस टूट चुका है और अब मैं असली राजा के एवलॉन से आने का और इंतजार नहीं कर सकता। तभी थॉरफिन वहाँ पर आ जाता है और वो उसे ऐसा देखकर पूरे गुस्से में आ जाता है और चिल्लाते हुए उसकी ओर आता है। और इधर टॉरग्रिम एस्क्लार्ड की बात सुनकर कहता है कि ये आखिर किस बारे में बात कर रहा है, लेकिन अब खैर छोड़ो, बांधो इसे। लेकिन वो दोनों वहीं पर खड़े रहते हैं और टॉरग्रिम उनसे पूछता है तुम दोनों को क्या हुआ, और इतने में ही वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि थॉरकिल और उसकी आदमी वहाँ पर पहुंच चुकी होती है और वो कहता है कैसे हो लड़को, और ये एस्क्लार्ड नाम का इंसान कौन है, मुझे उससे मिलना है। तो एस्क्लार्ड हंसकर कहता है कि तुम्हें पहले अपॉइंटमेंट लेनी होगी। इसके बाद वो सभी लोग अपने हथियार नीचे फेंक देते हैं और टॉरग्रिम पूरा डरा हुआ होता है और फिर वो कांपती हुई आवाज में कहता है कि मेरा नाम टॉरग्रिम है और हम लोग बिल्कुल भी विरोध नहीं कर रहे हैं, बस हमारी बात सुनो। और तभी थॉरकिल की नजर उसकी गिरी हुई कुल्हाड़ी पर पड़ती है और एस्कियर कहता है कैप्टन प्रिंस यहाँ पर नहीं है। तो टॉरग्रिम कहता है कि मैं वही आपको समझाने वाला था, हम लोग प्रिंस को आपको देने ही वाले थे, लेकिन इस एस्क्लार्ड ने उसे भागने दिया। लेकिन फिर भी हमने प्रिंस को लाने के लिए अपने 10 बेस्ट घुड़सवार भेजे हैं और हम आपको उसे जरूर ला कर देंगे। लेकिन थॉरकिल उसकी बात नहीं सुनता और वो एस्क्लार्ड के पास जाकर बैठ जाता है और एस्क्लार्ड भी उसको मुस्कुरा कर देता है। फिर थॉरकिल उससे कहता है तो तुम हो एस्क्लार्ड और तुम देखने से तो चालाक लगते हो। तो एस्क्लार्ड फिर से मुस्कुरा देता है। फिर थॉरकिल उससे पूछता है मैं थॉरफिन को नहीं देख पा रहा हूँ, क्या तुमने उसे पहले ही मार दिया? तो एस्क्लार्ड कहता है नहीं, मैंने उसे प्रिंस की सुरक्षा पर लगाया है और उसका इस बगावत में कोई भी हाथ नहीं है। तो थॉरकिल कहता है ये सुनकर थोड़ा आराम मिला और फिर वो खड़ा होकर कहता है ठीक है लड़को, इंतजार खत्म हुआ, एस्क्लार्ड को छोड़कर सभी को मार डालो। और फिर वो उन सभी को अपने भाले कर लेते हैं और वो सभी लोग पूरी तरह से डर जाते हैं। और एक कहता है टॉरग्रिम ये तो बिल्कुल भी वैसे नहीं हुआ जैसे तुमने कहा था। तभी थॉरकिल का एक आदमी कहता है तुम सभी लोग अपने हथियार उठाओ और योद्धाओं की तरह मरो, और हम ये तुम्हारे लिए ही कर रहे हैं और कोई भी वालहला निहत्था नहीं जाएगा। इसके बाद वो सभी लोग डरे हुए अपने हथियार उठाते हैं और लड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन थॉरकिल के आदमी उन सभी को मारना शुरू कर देते हैं। और तभी टॉरग्रिम थॉरकिल के पास जाकर कहता है रुको थॉरकिल, क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो? देख लो तुम हमारे बिना प्रिंस को नहीं ला पाओगे। तो थॉरकिल कहता है कोई बात नहीं, हम उसे खुद पकड़ लेंगे। और फिर वो उसे उसकी एक्स पकड़ा देता है और कहता है चलो मुझे अपना सबसे बेस्ट स्विंग दिखाओ और मैं तुम्हें एक योद्धा की तरह मरते हुए देखना चाहता हूँ। फिर वो खुद को स्ट्रेच करने लग जाता है और एस्क्लार्ड टॉरग्रिम से कहता है कि मेरी हमदर्दी तुम्हारे साथ है टॉरग्रिम। तो टॉरग्रिम कहता है कि मुंह बंद करो, ये सब तुम्हारी ही गलती है। तभी थॉरकिल उसकी ओर आते हुए कहता है अब चलो भी टॉरग्रिम, तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों से होनी है और अब तुम इससे नहीं बच सकते। और तो टॉरग्रिम पूरी तरह से डरा हुआ होता है। फिर थॉरकिल कहता है चलो अपनी कुल्हाड़ी चलाओ और मैं तो बस तुम्हारी मदद ही कर रहा हूँ, तो जल्दी से हमला करो। और फिर वो उसके सामने एक राक्षस के जैसे हंसने लग जाता है और ये देखकर टॉरग्रिम बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो अपनी एक्स को नीचे फेंक देता है। फिर थॉरकिल भी रुक जाता है और कहता है कि ये अच्छा नहीं हुआ, मुझे लगता है कि मैंने इसके ऊपर कुछ ज्यादा ही प्रेशर डाल दिया। और हम देखते हैं कि टॉरग्रिम डर के कारण एक सदमे में चला जाता है और थॉरकिल उसको बुलाने लगता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता। और इधर थॉरकिल के आदमी सभी को मार रहे होते हैं, लेकिन तभी थॉरफिन अपने घोड़े के साथ सभी लोगों को मारता हुआ उनकी ओर आता है और ये देखकर एस्क्लार्ड भी शॉक हो जाता है और थॉरकिल खुश होकर कहता है तो तुम आ ही गए थॉरफिन। और इधर वो उसकी ओर जोर से चिल्लाता हुआ आता है, लेकिन तभी थॉरकिल उसके घोड़े पर एक पंच मारता है जिसके साथ ही उसका घोड़ा हवा में उड़ जाता है और एस्क्लार्ड भी ये देखकर शॉक हो जाता है। लेकिन थॉरफिन वहां पर लैंड हो जाता है और कहता है कि अगर तुमने एस्क्लार्ड को हाथ भी लगाया तो तुम बहुत ही ज्यादा पछताओगे, क्योंकि वो मेरा है और मेरे अलावा उसको और कोई भी नहीं मारेगा। और एस्क्लार्ड उसे देखकर कहता है कि मुझे हमेशा से लगता था कि वो एक गधा है, पर इस समय तो वो सिर्फ एक चूहा है जो कि एक भालू से लड़ने की कोशिश कर रहा है। और थॉरफिन को ऐसा देखकर थॉरकिल कहता है क्या कहा तुम इसे मारोगे, लेकिन मुझे तो लगा था कि ये तुम्हारा बॉस है। तो थॉरफिन चिल्लाकर कहता है कि ये मेरा बॉस नहीं है और उसे ऐसा देखकर थॉरकिल के सभी आदमी भी शौक से हो जाते हैं। फिर थॉरफिन कहता है कि एस्क्लार्ड को मुझे दे दो या फिर अपनी मौत का सामना करो। तो थॉरकिल कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं एस्क्लार्ड को तुम्हें नहीं देने वाला। और फिर वो अपने साथियों से कहता है सुना सबने, मेरा और थॉरफिन का एस्क्लार्ड को लेकर एक ड्यूल होने वाला है और तुम सभी लोग इसे देखने वाले हो। और ये सुनकर वो सभी लोग खुश हो जाते हैं। फिर थॉरकिल उससे कहता है अगर तुम जीत गए तो तुम यहाँ से जिंदा निकल सकते हो और तुम्हें घोड़ा भी दिया जाएगा। तो थॉरफिन कहता है कि ऐसा मत सोचना कि लंदन वाली चीज फिर से होगी। तो थॉरकिल कहता है कि मैं थॉर्स के बेटे से यही सुनने की उम्मीद कर रहा था। और ये कहकर वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और थॉरफिन भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइस मैं होप करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दे और नीचे कमेंट भी जरूर कर दें। नेक्स्ट एपिसोड की वीडियो परसों आ जाएगी, अगर आप उसे मिस नहीं करना
करना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।